एक रहस्यमयी जंगल था, जहाँ प्राचीन पेड़ों की चौकस निगाहों के नीचे सभी तरह के काल्पनिक जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे। इस जादुई क्षेत्र के निवासियों में एम्बर नाम की एक छोटी सुनहरे रंग की मुर्गी थी। एम्बर सिल्वर की अन्य मुर्गियों की तरह नहीं थी। उसके पास एक गहरी बुद्धि और एक अतृप्त जिज्ञासा थी जो अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी, जबकि उसकी साथी मुर्गियां अनाज और कीड़ों को आलस से चोंच मारती थी। एम्बर अपने दिन जंगल की खोज में बिताती थी, हमेशा नए रोमांच की तलाश में। एक दिन जब एम्बर सिल्वर के दिल में गहराई तक गई, तो वह एक छिपी हुई समाशोधन पर ठोकर खाई, जो गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। समाशोधन के केंद्र में एक राजसी ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं फैली हुई भुजाओं की तरह आसमान की ओर बढ़ रही थी। उत्सुकता से एम्बर पेड़ के पास गई और देखा कि उसकी जड़ों के बीच एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा था। अंडा ऐसा था जैसा एम्बर ने पहले कभी नहीं देखा था। यह अंदर से चमकता हुआ लग रहा था। इसकी सतह जटिल डिजाइनों से सजी हुई थी, जो हर गुजरते पल के साथ बदलती और बदलती हुई लग रही थी। मंत्रमुग्ध होकर एम्बर ने एक अस्थायी पंजा बढ़ाया और अंडे को छुआ, लेकिन यह एक बहरा करने वाली आवाज के साथ टूट गया। अंडे के भीतर से एक लुभावनी फीनिक्स निकली, जिसका ज्वलंत पंख सूरज की रोशनी में चमक रहा था। फीनिक्स ने एम्बर को अपनी तीखी नजर से देखा और ऐसी आवाज में बोला जो वास्तविकता के ताने बाने में गूंजती हुई लग रही थी। छोटी मुर्गी, तुमने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा साहस और जिज्ञासा दिखाई है, फीनिक्स ने कहा। मैं इस जंगल का संरक्षक हूँ और मैंने तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण खोज पर निकलने के लिए चुना है। तुम्हें छाया की भूमि की यात्रा करनी चाहिए और क्रिस्टल पंख को पुनः प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तभी माइथोसिया में संतुलन बहाल हो सकता है। फीनिक्स की बातें सुनते ही एम्बर का दिल उत्साह से धड़कने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह इस खोज को करने के लिए सहमत हो गई, ये जानते हुए कि उसकी दुनिया का भाग्य उसकी सफलता पर निर्भर करता है। फीनिक्स के मार्गदर्शन के साथ एम्बर छाया की भूमि की अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता खतरों से भरा था, क्योंकि मुड़ी हुई बैलें और दुष्ट आत्माएं हर मोड़ पर उसकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एम्बर का साहस कभी कम नहीं हुआ और वह अपने भाग्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रही। कई दिनों की यात्रा के बाद एम्बर आखिरकार छाया की भूमि के किनारे पर पहुंच गई। हवा ठंडी और घनी हो गई थी और एक दमनकारी अंधेरा था जो उसके जीवन को खत्म कर रहा था। निडर एम्बर छायादार क्षेत्र में आगे बढ़ी। उसकी आंखें क्रिस्टल पंख की दूर की चमक पर टिकी थी। जैसे ही वह छाया की भूमि के दिल में गहराई तक पहुंची, एम्बर का सामना एक भयानक संरक्षक से हुआ जिसे शैडो बीस्ट के नाम से जाना जाता है। राक्षसी प्राणी उसके सामने मंडरा रहा था। उसकी आंखें एक दुष्ट भूख से चमक रही थीं और उसने उसका रास्ता रोक दिया। तुम मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत कर रहे हो, छोटे मुर्गे। छाया जानवर गुर्राया।
उसकी आवाज छाया क्षेत्र की दमनकारी चुप्पी में गरजने जैसी थी। तुम कभी भी क्रिस्टल पंख पर पंजा नहीं मारोगे। इसकी रक्षा करना मेरा काम है और मैं इसे किसी साधारण मनुष्य के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। एम्बर अपनी जगह पर खड़ी रही। उसका दिल एक आंतरिक आग से भरा हुआ था जो छाया जानवर के अंधेरे से भी तेज जल रही थी। एक विद्रोही चीख के साथ वह आगे बढ़ी और प्राणी से भीषण युद्ध में उलझ गई। पंख उड़े और पंजे टकराए क्योंकि एम्बर ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। भारी बाधाओं के सामने उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। एक भीषण संघर्ष के बाद जो अनंत काल तक चलता दिख रहा था, एम्बर अंततः विजयी हुई। उसका विरोधी उसके सामने पराजित हो गया। विजयी चीख के साथ उसने क्रिस्टल पंख को पकड़ लिया और महसूस किया कि उसकी शक्ति उसकी नसों में बह रही है, जो उसे एक उज्ज्वल प्रकाश से भर देती है जिसने छाया की भूमि के अंदर। जब एम्बर अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में क्रिस्टल पंख को लेकर सिल्वियर लौटी, तो फीनिक्स ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। तुमने अच्छा किया, छोटी मुर्गी, संरक्षक ने कहा। तुमने खुद को नायक की उपाधि के योग्य साबित किया है और माइथोसिया हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी रहेगा। और इस तरह एम्बर का नाम माइथोसिया के क्षेत्र में किंवदंती बन गया। उसकी कहानी को कई पीढ़ियों के जीवों ने सुनाया और दोहराया, जिन्होंने एक विनम्र मुर्गी के साहस पर आश्चर्य व्यक्त किया जिसने महानता का सपना देखने की हिम्मत की। और हालांकि सिल्वियर का जंगल अंततः मिथक और स्मृति में फीका पड़ गया, एम्बर की विरासत जीवित रही। बहादुरी, जिज्ञासा और साहस की अदम्य भावना की शक्ति का एक प्रमाण।